पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक सिंपल इफ़ को सिंगल लाइन पर यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम सिंपल इफ़ अगर लिखते हैं तो एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हम उसको सिंपल एक सिंगल लाइन पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक सिंपल इफ एल्स है तो किस तरह से उसको हम सिंगल लाइन पे यूज़ कर सकते हैं, जिसको कि कंडीशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इफ एल्स को हम किस तरह से सिंगल लाइन पर यूज कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास एक सिंपल सा कंडीशन है इफ एल्स का, तो आप यहाँ पर कंडीशनल एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल टर्नरी ऑपरेटर की तरह है, जैसा कि हमने सी या C++ में पढ़ा हुआ है, जो कि शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है इफ एल्स के लिए। तो यहाँ पर जो लाइन है इरेज कर देते हैं, ये सारी लाइन अच्छे से उसको समझने के लिए। प्रोग्राम यही रहेगा, केवल यहाँ पर मैं चेंजेस करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सी या C++ में हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो सिंपल इफ एल्स को हम यहाँ पे शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर वैल्यू निगेटिव होती है तो वो 0 हो जाएगी, अदरवाइज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। तो इसको हम इफ एल्स का यूज़ करते हुए यहाँ पे शॉर्ट हैंड में या फिर कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हुए कैसे लिखेंगे, तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इसका सिंटैक्स। उसी तरह से हम यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, एक नए वेरिएबल का यूज़ करते हैं m इज इक्वल। अब सिंपली जिस तरह से आपको स्क्रीन पर सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, फर्स्ट यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखा जाता है जो कि कंडीशन की ट्रू होने पर रन होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ m इज इक्वल n, और फिर कंडीशन लिखता हूँ इफ n इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर मैंने सिंपल कंडीशन लिखा है कि इफ़ अगर n यहाँ पर पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू अगर 0 से ऊपर होती है, तो ये वैल्यू m को असाइन हो जाएगी। उसके बाद जैसा कि सिंटैक्स में है एल्स, अगर ये फॉल्स होता है तो फिर इसके बाद जो वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ 0, तो यहाँ पर ये असाइन हो जाएगी m को। तो इस तरह से कंडीशन के बेसिस पे किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ही सिंपल है। अगर इसी को हमको इफ एल्स में लिखना होता तो इसको हम काफ़ी लाइन्स में हमको लिखना पड़ता कि m अगर ट्रू होता है तो ये होता, या फिर फॉल्स होता है तो ये होता। लेकिन यहाँ पर हमको सिंपली m जो कि वेरिएबल है उसको वैल्यू असाइन करनी है कंडीशन के बेसिस पे कि अगर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो m को असाइन हो जाएगी, लेकिन अगर वैल्यू निगेटिव होती है तो उसको असाइन होगा 0। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या लिखा है, m इज इक्वल n इफ n इज ग्रेटर देन 0। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो उसको असाइन होगा n, एल्स 0। अगर फॉल्स होता है तो उसको असाइन होगा 0। तो यहाँ पर सिंपली इसके बाद हम प्रिंट में जो भी हमको मिलता है m पर उसको प्रिंट कर लेंगे स्क्रीन पर। प्रिंट आउटपुट, और यहाँ पर प्रिंट करेंगे m। तो यहाँ पर प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से आउटपुट आएगा जैसा पिछली बार हमने सिंपल इफ या फिर इफ एल्स में देखा था। रन करेंगे और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखते हैं 100, तो प्रिंट होगा 100। फिर से रन करेंगे और अगर निगेटिव वैल्यू लिखते हैं -100, तो फिर यहाँ पे रन होगा और आउटपुट आएगा 0। एक बार डीबग करके देख लेते हैं किस तरह से वर्क करता है। F7 और एंटर करते हैं 100, F7। तो सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन चेक होती है, और कंडीशन यहाँ पर ट्रू है तो फिर यहाँ पर n असाइन हो जाता है जो कि 100 है m को, और वो प्रिंट हो जाता है स्क्रीन पर। फिर से रन करके देखते हैं डीबग, F7, और इस बार लिखते हैं नेगेटिव -100, एंटर, F7, और इस बार फिर से कंडीशन चेक होता है और ये हो जाता है फॉल्स। जैसे ये फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट में ये चला जाता है, और जो 0 है वो m को असाइन हो जाती है, m इज इक्वल 0, और यहाँ पे आउटपुट में आता है 0। तो अगर आपका सिंपल सा कंडीशन है इस तरह से वैल्यू असाइन करने के लिए, तो आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। आपको मल्टीपल लाइन्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम और बना लेते हैं इसी तरह से, ताकि आसानी से इसको हम समझ सके। तो क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। वैसे तो इसके कई प्रोग्राम बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर केवल एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं छोटे छोटे प्रोग्राम बना रहा हूँ। आगे जब और भी बड़े प्रोग्राम बनेंगे तो वहाँ पर ये यूज़ होगा। अब यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं कि कोई भी नंबर एंटर किया गया है तो वो इवन है कि ऑड है उसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन पहले था उसको मैं इरेज कर देता हूँ, और कोई भी नंबर एंटर करने के बाद जो कंडीशन लिखना है तो सबसे पहले आप सिंटैक्स पे ध्यान देंगे। फर्स्ट यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखना है जो कि ट्रू होने पर रन होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिंट, और हम उसको सबसे पहले इवन के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं इवन,
नंबर। ये हो गया स्टेटमेंट। उसके बाद सिंपल कंडीशन लिखेंगे इफ़। अब यहाँ पे जो कंडीशन है हमने पहले भी कई ऑपरेटर पढ़े हुए हैं, वो यहाँ पर यूज़ होगा। अगर कोई भी दी गई वैल्यू 0 से डिवाइड हो जाती है मीन्स वहाँ पर 0 आता है तो वो इवन है। तो इसको किस तरह से चेक करेंगे कंडीशन, हम यहाँ पे लिखेंगे n और सिंबल यूज़ करेंगे मॉडुलस का, जो कि रिमाइंडर या फिर शेषफल हमको बताता है कि शेषफल क्या है। तो इफ़ एड मॉडुलस 2, अगर n की जो भी वैल्यू है उसमें 2 का भाग देने पर इज इक्वल, ये कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है 0। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो फिर ये ट्रू होगा कंडीशन और इवन नंबर इसको लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन जो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ ब्रैकेट में। तो यहाँ पर एड मॉडुलस 2 कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो कंपेयर किया जाए कि जो रिमाइंडर है वो 0 है कि नहीं। तो कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इक्वल। अगर 0 है तो ये ट्रू होगा और इवन नंबर ये हो जाएगा। सिंटेक्स में देखेंगे उसके बाद है एल्स। यहाँ पे किसी तरह का कोलन वगैरह यूज़ नहीं करना पड़ता है। एल्स पार्ट में हम सीधे सीधे वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो कि फॉल्स होने पर यहाँ पर रन होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे ऑड नंबर। अगर इवन नहीं है तो फिर वो ऑड है, ऑड नंबर, सिंपल। और यहाँ पर जो पहले लिखी गई लाइन थी उसकी कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है तो उसको इरेज कर लेते हैं और फिर से रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, तो ये है इवन क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो आएगा इवन नंबर। उसके बाद फिर से इसको हम रन करके देखते हैं और मैं लिखता हूँ 9, तो ये आएगा ऑड नंबर। और एक बार डीबग करके इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। डीबग करते हैं F7 और नंबर एंटर करते हैं 9, एंटर। और उसके बाद आप देखेंगे ये सीधे सीधे कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन चेक करने पर यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। और जो एल्स पे लिखा हुआ है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। इसी तरह से फिर से एक बार डीबग करके देख लेते हैं अच्छे समझने के लिए। दोबारा डीबग करेंगे और F7 और हम एंटर करते हैं 10 और उसके बाद फिर ये चेक करेगा कंडीशन और यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो होगा 0, जो कि 0 के इक्वल है। तो फिर यहाँ पर ये होगा ट्रू और जो फर्स्ट पार्ट है जो कि ट्रू होने पर एग्जीक्यूट होगा और आएगा इवन नंबर। तो आज के इस वीडियो में हमने कंडीशनल एक्सप्रेशन के बारे में जाना कि किस तरह से इफ एल्स को हम एक सिंगल लाइन पे यूज़ कर सकते हैं। आगे इसी तरह हम और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।